प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड एंड ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह करता हूँ। एक बार फिर से मैं नए विषय के साथ आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित रहें और इसी तरह से हमेशा प्रभु में बने रहें। मेरे मित्रों, आज फिर से मैं एक नया विषय के साथ जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है, क्या मसीही लोग छठ पूजा मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल शिक्षा देना चाहता हूँ। मुझे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को, उनके हृदय को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बस केवल मेरा ये उद्देश्य है कि इसके द्वारा आप शिक्षा मिले। विशेषकर कि यह वीडियो मैं विशेष करके मसीह भाई बहनों के लिए बनाया हूँ और इसमें वो पढ़कर अपनी शिक्षा और अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए अगर हमारे वीडियो के माध्यम से किसी को परेशानी है तो उसे हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन मैं आज विशेष करके बात करना चाहता हूँ कि क्या मसीही लोगों को छठ पूजा मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, ये सवाल हमारे मन में बहुत सारा आता है क्योंकि हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं में अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो पहले पुराने जीवन में अपने लोगों के अनुसार कार्य करते हैं और वो पुराने जीवन में जीते हैं। इसलिए ये चीज के बारे में विशेष करके बिहार, झारखंड, यूपी और उत्तरी भारत के लोग इस पर्व से काफी वाकिफ हैं और इसे मनाने के तरीका से भी काफी वाकिफ हैं। इसलिए इसके पीछे बहुत सारे ऐसे पुरानी कथाएं हैं जिसके बारे द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि क्यों आखिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यों के लोग इस चीज में ज्यादा मान्यता रखते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, यहाँ बताया जाता है कि पौराणिक कथाएं हैं कि ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग में द्रौपदी ने इस व्रत को, छठ व्रत को रखा था। इसका कारण यही था कि जब पांडव लोग अपने सारे राजपाट जुए में हार गए हैं तब उसको फिर से वापस पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को आदेश दिया कि आप छठ मैया का और भगवान सूर्य का आप व्रत करें और 6 दिन से करते रहे। इससे क्या होगा कि पांडवों का सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, विशेष करके ये लोगों की धारणा है, कथाएं हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अलग अलग पौराणिक कथाएं के द्वारा लोगों की मान्यता है, श्रद्धा है। इस श्रद्धा को हम समझ सकते, देख सकते, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम अपने जीवन को बदल लेते हैं, तब हमारा एक कर्तव्य होता है। क्योंकि मैं पुरानी जिंदगी से इस नए जिंदगी में आता हूं तो बहुत लोग ऐसी समस्या होते हैं कि हमारे घरों में छठ पूजा होती है, उसमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या उस समय हमको मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार से उस चीज को आराधना होता है, इस चीज को पूजा होता है। तो उस समय एक मसीह लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसे आज हम सीखेंगे इसके वचन के आधार पर कि प्रभु हमें इस चीज में क्या करना चाहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि पहली बार जब परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या जिस चीज के लोग, हमारे भाई हिंदू भाई बहन जिस चीज की आराधना करते हैं, वो सूरज जी के भगवान की जो आराधना करते हैं, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। तो आइए हम पढ़ना आरंभ करते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 14 और 16 पद, 14 से 16 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योतियों को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योतियों को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की, जब चौथा दिन आया तो उसने आकाश में बहुत सारे ग्रह, ज्योति बनाया और उसका मेन उद्देश्य था कि 2 ऐसी ज्योति की बात करता है जिसको हम कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य को इस संसार में दिन पर रोशनी करने के लिए, शासन करने के लिए और प्रकाश देने के लिए बनाया, और चंद्रमा को रात में प्रकाश देने के लिए बनाया। और आगे भी वचन में कहता है कि तारागण भी, वो जो छोटे छोटे तारागण है, उसको भी परमेश्वर ने क्या कहा, आकाश में रात के समय चमकने के लिए और रोशनी पैदा करने के लिए उसको बनाया। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि मित्रों, जिस चीज से परमेश्वर ने जिसको बनाया, उस चीज की आराधना के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि जिसको बनाया है
उसकी हम आराधना करें या ना करें। इससे स्पष्ट होता है कि हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा और आपका विश्वास है कि परमेश्वर ने उसको प्रकाश देने के लिए बनाया है। इसलिए सूरज जो है ग्रह है जिसके आधार पर उसको क्या किया, दिन में प्रकाश देने के लिए बनाया है। इसलिए यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि उसकी आराधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसलिए वचन एक जगह और लिखता है, निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 से 5 पद हम जब पढ़ेंगे तो वचन इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे मित्र यहाँ स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर जो है, हमारा जो परमेश्वर है वो स्पष्ट यहाँ आज्ञा में दिया उन इजराइलों को 10 आज्ञाओं में। ये जो कुछ आज्ञा दी, पहला आज्ञा दी कि याद रखो कि मैंने तुझे गुलामों के देश से निकाला है। इसलिए किसी भी प्रकार का पशु हो, पक्षी हो या किसी भी पेड़ पौधा का पहला है कि उसको मूर्त के रूप में ना ढालना, ना तुम उसको ईश्वर करके मानना ही, ये आज्ञा दिया। अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या करता है परमेश्वर, कहता है कि मैं तुझे दंड दूंगा। इसलिए इस पर हमें यहाँ सावधान रहना है कि परमेश्वर ने यहाँ साफ साफ कहना है कि ना हम उसकी मूर्तों को बनाना चाहिए। मेरे मित्रों, लेकिन इस आज्ञा पाने के बाद भी बहुत सारे इजराइल लोग हैं, हम देखते हैं कि बछड़ा का और अलग प्रकार की पशु पक्षियों का क्या करते थे, पेड़ पौधे को और अलग प्रकार की जो छवि बनाकर क्या करते थे, इजराइल लोग आराधना करते थे, जिसके कारण से परमेश्वर क्या हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। और यहाँ नहीं, सूरज का भी जो मिट्टी का बना करके उसकी आराधना करते थे। इसलिए परमेश्वर बहुत ही क्रोधित होकर के उन्होंने एक वचन में कहा था कि जैसा कि लेवियस का उसका 26 अध्याय 30 में लिखा है। यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घिरना हो जाएगी। यहाँ स्पष्ट कहता है कि ऐसा नहीं, इजरायली लोग को परमेश्वर आज्ञा देने के बाद भी उन्होंने क्या किया, मूर्त का पूजा करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण से परमेश्वर यहोवा बहुत क्रोधित हुआ और उन इजरायली लोग को इस वचन के आधार कहता है कि तुम कितना भी बड़ा मंदिर बना लो या उसके अनुसार क्या कहता है, उसको मैं ढा दूंगा। और यहाँ पर कहता है कि वो जो तुम जिसकी आराधना करती, जिसकी तुम मूर्त बनाकर करना करते हो, उसको मैं भी तोड़ डालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा और जो तुम्हारी लोते हैं, जो तुम्हारी जो है, उस पर मैं तुम्हारे जीवन को फेंक दूंगा और मैं तुम्हारी आत्माओं से बिल्कुल घृणा करूंगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट कहता है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर साफ साफ यहाँ पर मना कर रहा है। मेरे मित्रों, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखते हुए ये कहता है कि अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें। इसलिए एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहले शमूएल उसका 7 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखा है। शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवता और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर से अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ की समस्या है कि शमूएल जो है बतरीम जो लिखा है कि इजराइल लोग को फलिस्तियों ने उनको क्या क्या घेर लिख रखा है, उनको युद्ध में हराने के प्रयास कर रहा है। इसका कारण यह है कि वो जो इजराइल लोग हैं परमेश्वर को पूर्ण मन से नहीं मान लग रहा है, बल्कि वो कुछ न कुछ अन्य देवी देवताओं के प्रति भी अपना मन लगा चुका है। इसलिए विशेष करके यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर इस समस्या से यदि समाधान चाहते हो, यदि तुमको लगता है कि हम इस युद्ध से बचाएं, तो आपको अपने जीवन से उन पराये देवताओं क्या करना है, दूर करना है। और दूर करने के बाद पूरे मन से फिर से हमारी उपासना करना है। तब क्या करेंगे कि मैं तुझे इन फलिस्तियों के और इन
लोगों से मैं तुझे बचाऊंगा। इस आधार पर हम देखते हैं कि वही लोग परमेश्वर की बाद में उपासना करने लगते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ स्पष्ट बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन से इन सारे समस्याओं को, जिसको परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है, उसको हमें दूर करना है। अगर ये हम दूर नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या कि हमें किसी भी मुसीबत, किसी भी परीक्षा, किसी समस्याओं से नहीं बचाएगा। सर्वप्रथम हमें अपने जीवन से उन बातों को दूर करना है जिससे परमेश्वर घृणा कहता है। इसलिए एक जगह और वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 26 और यहोशू उसका 24 अध्याय 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 26 पद में। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर वचन में कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। लिखा है कि अब यहोवा के भय मान करके उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घर आने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। मेरे मित्रों, यहाँ पे यहोशू इजरायली लोग को देखता है कि वो आधा परमेश्वर की भी सेवा करता है, आधा उन देवी देवताओं की भी आराधना करता है जिसको परमेश्वर ने साफ साफ मना करता है। लेकिन यहोशू अपने परिवार के साथ बोलता है, आज आपको चुनाव करना पड़ेगा, आज आपके पास आशीष और शराब दोनों रखा हुआ है, इसलिए चुनाव करें किसके तरफ आपको रहना है, या तो उसके तरफ जाना है या तो परमेश्वर यहोवा की तरफ आपको आना है। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। 50-50 विचार, 50-50 मन वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। या तो आप 100% परमेश्वर को दे, या तो 100% उन देवी देवताओं को दो जिनकी आप आराधना करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको चुनने का एक ऑप्शन दिया मेरे मित्रों। इसलिए स्पष्ट होता है कि हमें भी एक प्रकार का चुनाव करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमें एक पद चिन्ह पे चलना चाहिए, या तो हम उनके जीवन को माने, या तो परमेश्वर की यहोवा की आराधना को हम करें। इसलिए चुनाव आपको करना है, क्योंकि आशीष और शराब आपके हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर जिस चीज पे आप चुनेंगे उसी पे परमेश्वर उसके अनुसार क्या करेगा, आपको आशीष मिलेगा, और वही चीज आपके द्वारा शराब भी लाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप विशेष करके ध्यान में, इस मन और हृदय में आप जरा सोचें। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें, परमेश्वर की उपासना हम कैसे करें। इसलिए अंतिम वचन में कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे मित्रों, यहाँ स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। ये तो स्पष्ट है, हम समझते हैं कि, और वो परमेश्वर चाहता है कि मुझे शारीरिक उपासना, शारीरिक आराधना और ऊपरी मन से जो हमारी उपासना करते, आराधना करते, उसकी जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आत्मा है जिसका स्वरूप नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए अनुभव करते हैं कि जो परमेश्वर के मानता है कि आत्मा है, इसलिए अपने हृदय और सच्चाई और अच्छे व्यवहार से, अपने मन से, सच्चे दिल से क्या करना है कि परमेश्वर की आराधना करना है, ना कि हमें 50-50 जीवन में जीना है। इसलिए मित्रों, आज मैं ही कहना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या उन चीज में हमें भाग लेना चाहिए या भाग नहीं लेना चाहिए। इसलिए विशेष करके चुनाव परमेश्वर ने आप पर छोड़ा है। यदि आपने अपने जीवन को बदला है तो एक चुनाव कीजिए, या तो पूर्ण रूप से परमेश्वर भरोसा रखें और परमेश्वर की उपासना करें, या 100% आप जिस जीवन में थे उस जीवन में आप लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर आपको कहता है कि आशीष शराब दोनों है, इसलिए चुनाव आपको है। मेरे मित्रों, मेरे विचार के द्वारा जब परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है तो हम ये कहेंगे कि इस चीज से आप बचें और अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन की ओर और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने व्यतीत करें। इसलिए स्पष्ट है कि जैसा कि मैंने पहली बार सवाल किया था कि क्या मसीह लोगों को छठ पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, यदि आपने अपने जीवन को बदल दिया है तो मेरे ख्याल से वचन के अनुसार कहना है कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि अभी तक आपका जीवन नहीं बदला है तो आपका विचार है, आपकी सोच है, ये हम
नहीं कह सकते हैं कि आप अपने जीवन को बदलाव करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इन चीज से घृणा करता हूँ। परमेश्वर ने स्पष्ट अपनी आज्ञाओं में यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसलिए मेरे मित्र उस परमेश्वर को वचन पढ़े और समझे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। यदि आप समझदार हैं तो जरूर आप परमेश्वर को वचन को मानेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चुनाव आपका है, आशीष आपका है, साथ आपका है, चुनाव आपको करना है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा, परमेश्वर वचन सुना जाने तुम सबको आशीष दे।